क्या सच में डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में डोरेमोन नोबिता को छोड़कर चला जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि ओगी एंड द कॉकरोचेस के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ होगा? और आपके फेवरेट एनिमे पोकेमोन का लास्ट एपिसोड तो काफी ज्यादा सैड है। तो चलिए जानते हैं फेमस कार्टून और एनिमे की एंडिंग और लास्ट एपिसोड के बारे में। नंबर 1, ओगी एंड द कॉकरोचेस। भाई ये कार्टून एक ऐसा कार्टून है जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी देखना पसंद करते हैं। और भाई जब ये कार्टून इंडिया में आया था तो उसके फर्स्ट एपिसोड ने ही बच्चों का दिल जीत लिया था। और भाई हो भी क्यों ना, हमारा भागड़ बिल्ला है इतना फनी। ये क्या जा खाने मजा अभी बताता हूँ। आगे सिंह बड़ी बात। और पूरे 7 सीजन निकालने के बाद इस कार्टून के प्रोड्यूसर ने हमें इसका लास्ट एपिसोड दिखाई दिया। तो इस कार्टून के लास्ट एपिसोड का नाम है रन फॉर द शेल्टर। भाई इस एपिसोड में कॉकरोचेस जैक को बुरी तरह से डराते हैं। दरअसल कॉकरोचेस एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं जिसमें जैक को लगता है कि मानो उस पर अटैक हो रहा हो और जैक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है। और लास्ट में जैक को सब कुछ पता लग जाता है तो वो कॉकरोचेस के लिए सेम ऐसा सेटअप तैयार करता है, उनसे बदला लेता है। नंबर 2, परमैन। भाई शायद कोई ऐसा होगा जिसने इस कार्टून को ना देखा हो, क्योंकि हंगामा टीवी पर आने वाला नंबर 1 कार्टून था। इसमें मित्सो नाम का एक लड़का होता है जो कि एक सुपर हीरो होता है जिसका नाम था परमैन। इस कार्टून की शुरुआत 1983 में हुई थी जिसमें टोटल 526 एपिसोड हैं। लेकिन भाई जितना इसके फर्स्ट एपिसोड ने हमें इसका दीवाना बना दिया, वैसे इसके लास्ट एपिसोड ने हमें रुलाई दिया था। क्योंकि इसके लास्ट एपिसोड में मित्सो काफी ज्यादा मैच्योर और स्ट्रॉन्ग परमैन बन जाता है, जिसे बैटमैन में मित्सो से खुश होते हैं और मित्सो को बैट प्लेनेट भेजने लगते हैं जहाँ पर मित्सो जैसे स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल परमैन की जरूरत होती है। ये सुनकर मित्सो काफी ज्यादा खुश भी होता है, लेकिन वो इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को छोड़कर जाने वाला होता है। लेकिन वो अगली सुबह सभी से मिलकर अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए बर्ड प्लेनेट चला जाता है। नंबर 3, पोकेमोन। भाई हो ना हो आपने इस एनिमे को जरूर देखा होगा जिसमें बहुत सारे पोकेमोन होते हैं। उनमें सबसे मस्त पोकेमोन था पिकाचू। और इसके प्रोड्यूसर ने इसके टोटल 26 सीजन रिलीज किए थे, लेकिन इसकी एंडिंग बाकी कार्टून से काफी ज्यादा सैड होती है। और भाई अगर आप एक पोकेमोन फैन होंगे तो आपको पता ही होगा कि एश और पिकाचू का बॉन्ड कितना गजब था। और उस टाइम पर पोकेमोन हमारे लिए कार्टून नहीं बल्कि एक इमोशन था। दरअसल पोकेमोन चैनल वालों ने एक ऑफिशियल वीडियो अपलोड की जिसमें लिखा था इट्स ओवर फॉर एश एंड पिकाचू, यानी अभी सीरीज एश और पिकाचू के लिए खत्म कर दी गई है। और इसके लास्ट एपिसोड में हमें दिखा जाता है कि एश अपने घर वापस आ जाता है और नए सफर के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ साथ हमारे एक और फेवरेट एनिमे पोकेमोन की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो आगे और भी मजा आएगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना। नंबर 4, शिनचैन। भाई कार्टून की दुनिया में सबसे शरारती बच्चे की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आएगा शिनचैन का, क्योंकि भाई ये बंदा है इतना क्रेजी। बच्चों अब तुम लोग जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। इतना भी कुछ खास नहीं पाओ। मैं इस परिवार का डैड हूँ। और भाई जैसे जैसे ये कार्टून पॉपुलर होता गया वैसे इसकी एंडिंग पास आती गई। और बात करें इसके लास्ट एपिसोड की तो इसमें शिनचैन की मॉम और हिमावरी शॉपिंग पर जाते हैं। और शिनचैन की मॉम शॉपिंग में इतनी बिजी हो जाती है कि हिमावरी गलती से रोड पर चली जाती है और अपनी बहन को रोड पर जाता देख शिनचैन भी उसके पीछे चला जाता है। और इसी दौरान एक ट्रक आता है और उन दोनों को कुचल देता है और वहीं शिनचैन और हिमावरी की डेथ हो जाती है। और इसी के साथ शिनचैन की भी एंडिंग हो जाती है। नंबर 5, लिटिल सिंघम। भाई हो ना हो आपने इस कार्टून को जरूर देखा होगा क्योंकि हमारे इंडिया के सबसे पॉपुलर कार्टून में से एक है जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी देखना पसंद करते हैं। और इस कार्टून में 3 सीजन 410 एपिसोड, इसी के साथ साथ काफी सारी मूवीज भी रिलीज की गई है। लेकिन इस कार्टून का लास्ट एपिसोड 13 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया था जिसका नाम था पाप और पुण्य का महासंगम। नंबर 6, बेन 10। भाई मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने इस कार्टून को जरूर देखा होगा जिसके एलियन एक से बढ़कर एक हुआ करते थे, लेकिन क्या आपने इसका लास्ट एपिसोड को देखा है? दरअसल बेन 10 के टोटल 4 सीजन के बाद 11 अप्रैल 2021 को इसका लास्ट एपिसोड रिलीज किया जाता है जिसका नाम था गुड बाय एंड गुड रिजेंट। इसके लास्ट एपिसोड में बेन के समर वेकेशन खत्म हो जाते हैं और अंकल बेन उन्हें वापस घर ड्रॉप कर देते हैं और फिर से बेन की वो बोरिंग सी लाइफ कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन फिर अगले दिन बहुत सारे एलियन बेन के स्कूल पर हमला कर देते हैं और फिर बेन एलियन बनकर सभी को बचा लेता है। तो गाइस दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि अब जो कार्टून आने वाला है वो हम सबका फेवरेट है। नंबर 7, डोरेमोन। अब भाई कार्टून की बात चली रही है तो हम डोरेमोन को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। छोड़ो मुझे, बहुत गर्मी है। वो कमांडर है, वो बहुत बड़ा है, वो चल भी सकता है, यहाँ तक कि गोलियां भी चला सकता है। मुझे भी वैसा ही रोबोट चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा रोबोट है? कहाँ है? यहाँ। क्या तुम बड़ी हो? तुम चल सकती हो, गोलियां भी चला सकती हो।
भाई इसकी शुरुआत तो जापान से हुई थी, लेकिन आज ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। लेकिन इसके लास्ट एपिसोड की बात की जाए तो इसके लास्ट एपिसोड में डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है और नोबिता ये सब देखता है तो वो डोरामी को फोन करता है। तो वो कहती है कि डोरेमोन को अभी कभी रीसेट करना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक हो पाएगा। लेकिन डोरेमोन सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन नोबिता डोरेमोन को रीसेट करने से मना कर देता है और ठान लेता है कि वो एक दिन डोरेमोन को ठीक करके रहेगा। इसके बाद नोबिता अपने काम में परफेक्ट और स्मार्ट होता जाता है और बड़ा होकर एक ग्रेट साइंटिस्ट बनता है। और जिस दिन नोबिता डोरेमोन को ठीक करता है तो डोरेमोन उड़ते ही कहता है, क्या नोबिता तुमने अभी होमवर्क भी नहीं किया? और ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।